डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट मेथड करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और एक्सरसाइज 13.4 सॉल्व करेंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हो। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था कि अगर कोई एसेट हमने खरीदते हैं तो हम उसके ऊपर हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं, जिससे उसकी वैल्यू यूजफुल लाइफ के बाद जीरो हो जाती है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कभी भी किसी मशीन की वैल्यू जीरो नहीं होती। उसमें क्या होता है कि कम हुई वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने एक मशीनरी खरीदी है 1000 की, हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन लगा 1000 का 10% 100, तो फर्स्ट ईयर के एंड में उसकी वैल्यू हो गई 900। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन लगेगा उसकी कम हुई वैल्यू के ऊपर, रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर। तो 900 का 10% हो जाएगा 90 दूसरे साल में। तो दूसरे साल के एंड में उसकी वैल्यू हो जाएगी 810। अब थर्ड ईयर में 810 का 10% यानी कि 81 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 729। इस तरीके से उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इस तरीके से वैल्यू निकालना थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ये है S इज इक्वल टू P 1 माइनस आई रेज टू n। यहाँ पे S है डेप्रिसिएटेड वैल्यू जो कि कुछ सालों के बाद होगी, या स्क्रैप वैल्यू। P है प्रेजेंट वैल्यू, I का मतलब है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100 और N है नंबर ऑफ इयर्स। इस फॉर्मूला को यूज करने से हमें इतना बड़ा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं होती और हम फॉर्मूले के बेस पे अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसके क्वेश्चंस करते हैं 13.4 के, काफी सारे क्वेश्चंस हैं और आपको वैल्यू भी समझ में आ जाएगी कि कैसे फॉर्मूला निकालते हैं। एक और मेथड है सम ऑफ इयर्स डिजिट्स मेथड, वो हम क्वेश्चन में करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल फोन इज 9000। एक मोबाइल की कॉस्ट है 9000 रुपीज। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। 5% पर एनम उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो दैट मीन्स आई कितना होगा, R अपॉन 100 यानी कि 0.05। उसकी कॉस्ट है 9000। हम उसकी कॉस्ट को मान लेते कि लेट कॉस्ट बी P, कुछ भी मान सकते हो आप। तो फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन इन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years। हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो हम इसको वैसे सॉल्व करेंगे। तो आफ्टर 2 years यानी कि n है आपका 2, तो 2 साल के बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू P 1 माइनस आई रेज टू n। तो S हमें निकालना है कि 2 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या है। अभी उसकी कॉस्ट है 9000, 1 माइनस 0.5 रेज टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 9000 0.95 रेज टू 2। तो यहाँ पे 9000 0.95, 95 को 95 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाता है 9025। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4 4 डिजिट्स के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 0.9025 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करते टाइम भी आप ऐसे कर सकते हो, 9000 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 81225000। तो आपने देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 4 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा। तो जब भी मल्टीप्लाई करना होता है तो हमें देखना होता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, उतने डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा। 8122.5 के साथ चाहे आप 1000 जीरो लगा दो तब भी उसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी। तो ये होगा 8122.50 पैसा। और हमें निकालना था डेप्रिसिएशन, फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन। ये आ गई डेप्रिसिएटेड वैल्यू आफ्टर 2 years। 2 सालों के बाद उसकी वैल्यू इतनी रह जाएगी, यानी कि 2 साल का टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग गया। 9000 की हमने खरीदी थी, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू रह गई इतनी, तो माइनस कर देंगे 9000 में से।
हमारे पास रह जाएगा ये 877.50, ये होगा उसका डेप्रीसिएशन। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे है सेकेंड, दिनेश परचेजेस अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹20,000। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन भी P, तो P है आपका 24,000। वैल्यू ऑफ मशीन इज डेप्रिसिएटिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, तो आई हो जाएगा 5/100 यानी 0.05। कैलकुलेट इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years, फॉर्मूला लगा देंगे P 1 माइनस आई रेज टू एन। स्क्रैप वैल्यू या डेप्रिसिएटेड वैल्यू निकालनी है आफ्टर 3 years, तो P है आपका 24,000, 1 माइनस 0.05 रेज टू 3, तो S इज इक्वल टू 24,000, यहाँ पे आ जाएगा 0.95 रेज टू 3, तो 0.95 को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 24,000, 0.95 को 0.95 फिर से 0.95 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.857375, ये आ जाएगा। और इसके बाद इसको 24,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 20577, ये हो जाएगी उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू आफ्टर 3 years। तो आप लिख देना कि डेप्रिसिएटेड वैल्यू आफ्टर 3 years इज 20577। नेक्स्ट है राहुल परचेज एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹16,000। तो राहुल ने एक स्कूटर खरीदा है 16,000 का। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर इज P, तो P हो जाएगा हमारा 16,000। आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप कौन सी लेटर से किस चीज को डिनोट कर रहे हो। इफ द कॉस्ट ऑफ द स्कूटर आफ्टर 2 years depreciates to 14440, लेट द डेप्रिसिएटेड वैल्यू बी S, तो S है आपका 14440 और N है 2 years, तो आपको निकालना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रेट अपॉन 100 इज इक्वल टू आई होता है, उसी के बेस पे पहले आई निकालेंगे फिर आई के बेस पे रेट निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे एस पी 1 माइनस आई रेज टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 14440, 16,000, 1 माइनस आई हमें निकालना है रेज टू 2, यहाँ पे n था, तो 14440, 16,000 को इधर ले जाओ और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आई रेज टू 2, 0 से 0 कट जाएगा। 1444 38 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसको एक बार मैं आपको निकालना बता देती हूँ। हालांकि इसी चैनल पे स्क्वायर रूट निकालने का वीडियो है, चाहे वो डेसिमल नंबर हो चाहे वो होल नंबर हो। तो जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है, जैसे 14 चाहिए मुझे, तो से 3 3 से 9, 4 4 से 16, तो 16 इससे बड़ा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे 3 लूंगी, तो 3 3 से 9, तो यहाँ पे 9 माइनस कर देंगे, 5 आ गया। 44 को नीचे लेके आएंगे, 3 प्लस 3 6 होता है। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए जिसको इससे मल्टीप्लाई किया 544 से कम या तो 544 के इक्वल आएगा। तो 68 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा 544, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 8 और यहाँ पे भी 8, तो 544, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1444 इज 38, 1600 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 40, तो यहाँ पे मैं इसकी बजाय इसका स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो 1 माइनस आई रेज टू 2, दोनों साइड से स्क्वायर को काट दोगे, आई को इधर ले आओ और 138/40 को इधर ले जाओ, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 40 माइनस 30, तो आई आपके पास आ जाएगा आई 2/40 मतलब 1/20। मुझे चाहिए आर, आर क्या होता है, आई क्या होता है R/100, तो R/100 इज इक्वल टू 1/20, तो आर आ जाएगा 1/20 इंटू 100 उस साइड पे लेके जाएंगे तो 5%, तो आपका आंसर आ जाएगा 5% पर एनम। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ अ कार परचेज 2 years ago depreciates at the rate of 20% every year। एक कार खरीदी थी 2 साल पहले जो कि हर साल
20% की रेट पे डेप्रिसिएट हो रही है। इफ इट्स प्रेजेंट वर्थ इज 315600, फाइंड इट्स परचेज प्राइस। अभी उसकी वैल्यू है 315600, तो 2 साल पहले उसकी प्राइस कितनी थी? मान लो कि उसके परचेज प्राइस को हम मान लेते हैं P से, तो जितनी वैल्यू थी तब P थी 1 माइनस आई रेज टू n विल बी डेप्रिसिएटेड वैल्यू। अब 2 साल के बाद उसकी वैल्यू रह गई है 315600। P हमें पता करना है 1 माइनस आई क्या हो जाएगा 20/100 यानी कि 0.20 रेज टू n। n है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 315600 P, यहाँ पे आ जाएगा 0.80 या 0.8 भी लिखोगे चलेगा। मैंने पहले भी बताया कि 1.0 1.00 100 टाइम्स लिख दो या 1 लिख दो, एक ही बात है। तो 0.80 एंड 0.8 एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 315600। 0.8 का स्क्वायर होता है 0.64, तो हम P निकालने वाले हैं, तो 315600 0.64 को इधर ले जाओ। जब भी हमें डेसिमल एलिमिनेट करना होता है तो हम ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे उतने जीरो लगा देते हैं। जैसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ से आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो वो होगा आपका 493125। ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, जिस वैल्यू पे आपने इसको 2 साल पहले खरीदा था। तो परचेज प्राइस विल बी 4,93,125। अब है इसकी वैल्यू बताओ 3 सालों के बाद। अभी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? प्रेजेंट वैल्यू है उसकी 315600 3 सालों के बाद, यानी कि n इज इक्वल टू 3। तो हमें वो वाली वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं s यानी कि डेप्रिसिएटेड वैल्यू। इसको अभी मैं प्रेजेंट वैल्यू लिख रही हूँ क्योंकि P ऑलरेडी एज्यूम किया था वहाँ पे। 1 माइनस आई है आपका 0.20 रेज टू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा s। प्रेजेंट वैल्यू लिख देंगे 1 माइनस 0.20 यानी कि 0.80 या फिर 0.8 रेज टू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 315600। 0.8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 0.512, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 161587.20। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आफ्टर 3 years। ये था फोर्थ। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ है, अ मशीन कॉस्टिंग 50,000 depreciates at a constant rate of 8% per annum। तो एक मशीन है जो कि 8% के कांस्टेंट रेट पे डेप्रिसिएट हो रही है। इफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years, 10 साल के बाद ये खत्म हो जाएगी, तो डिटरमिन इट्स स्क्रैप वैल्यू। तो इसकी स्क्रैप वैल्यू निकालो एंड यूज लॉग टेबल। लॉग टेबल देखने को बोला है तो हम यूज करेंगे। फॉर्मूला लिख लेते हैं एस पी 1 माइनस आई रेज टू एन। आप डिनोट जरूर कर देना कि एस क्या है, पी क्या है, आई क्या है। आई क्या होता है R/100। तो एस हमें निकालना है कि इसकी वैल्यू 10 साल के बाद क्या हो जाएगी, तो एस पी है इसका 50,000, 1 माइनस आई है 8/100 यानी कि 0.08। याद रखना 0.80 को आप 0.8 बना सकते हो, लेकिन 0.08 को आप 0.8 नहीं बना सकते, पहले जीरो वो नहीं आप स्किप कर सकते। तो ये है 0.08 और रेस टू है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000। 1 में से माइनस कर देंगे 0.08 को, 0.08 को, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.92, तो 0.92 रेस टू 10। हमें यहाँ पे लॉग टेबल देखने के लिए बोला गया है, तो हम इसको लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 0.98 रेस टू 10। वैसे भी 0.92 को 10 बारी मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल है, तो लॉग टेबल के लिए हम लॉग टेबल्स की तरफ चलते हैं।
हमें देखनी थी वैल्यू x, हमने एज्यूम किया है 0.92 रेज टू 10। दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। लॉग का मैंने बहुत अच्छे से 13.2 में भी सिखाया है, 12th चैप्टर में भी जहाँ जहाँ पे यूज हुआ उसका, वहाँ पे मैंने उसके बारे में अच्छे से ऐसे ही सिखाया है। तो 0.92 रेज टू 10, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे, तो log x इज इक्वल टू 10 log 0.92। अब हमें पहले क्या करना होता है, बिना डेसिमल कहाँ है वो सोचे हुए लॉग देखना होता है। तो मुझे 92 के सामने जीरो के नीचे लॉग देखना है। तो 92 के सामने जीरो के नीचे ये वैल्यू है 9638। तो मैं एक बार ये वैल्यू यहाँ पे लिखूंगी 9638। अब आपको देखना है कि ये डेसिमल जिसका भी लॉग देख रहे हो आप, वो 1 से बड़ा है नंबर या छोटा है। 0.92 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा नंबर होता है तो आपको ये देखना होता है कि डेसिमल के बाद जस्ट आफ्टर डेसिमल कितने जीरोस हैं। अब आप देख पा रहे हो डेसिमल के बाद 9 है, तो एकदम बाद, तो डेसिमल के एकदम बाद 0 जीरोस है, तो 0 जीरोस है, तो 0 प्लस 1 1, 0 -1 -1, तो यहाँ पे आप -1 लगा दोगे। यहाँ पे -1, ये 1 बार है, इसका मतलब है -1, इसका मतलब है कि हमारा मेंटिसा पार्ट पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट 1 बार आपका नेगेटिव है। तो log x इज इक्वल टू, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के लिए भी हम इसको पहले दो पार्ट्स में बांटेंगे, -1 प्लस 0.9638। तो log x इज इक्वल टू 10। 1 में से 0.9638 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0362। क्योंकि बड़ा नंबर 1 है तो उसका साइन लग जाएगा यानी माइनस, तो log x विल बी इक्वल टू, इसको आप -10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -0.362 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एंटी लॉग देखना है। log x अगर ये है तो x क्या होगा, इस वैल्यू का एंटी लॉग, -0.362। एंटी लॉग कभी भी माइनस, मेंटिसा पार्ट भी यहाँ पे माइनस में हो गया। अब मेंटिसा पार्ट को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, +1 -1 करेंगे। आई सजेस्ट आप वो वीडियो जरूर देखना, 13 चैप्टर, तो आपको वहाँ पे बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1 में से 0.362 को माइनस कर दो तो आ जाता है हमारे पास 0.638, और इस 1 माइनस को एज इट इज ऐसे लगा दो। तो अभी हमें एंटी लॉग वैल्यू देखनी है इसकी, तो हम देखते हैं एंटी लॉग वैल्यू से। हमें देखनी है वैल्यू, एंटी लॉग हमें देखना है 1 बार 0.638 का, तो 0.63 के सामने 8 के नीचे 4345, ये है 4345। एंटी लॉग देखते टाइम हमें ये देखना होता है कि डेसिमल के पहले कौन सा डिजिट है, कौन सा डिजिट है, 1 बार यानी कि -1। -1 + 1 0 होता है, तो 0 डिजिट के बाद डॉट लगाना है, तो एंटी लॉग आ जाएगा 0.4345। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 0.4345 को, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 50,000 इंटू 0.4345, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 21725। तो ये वैल्यू होगी 10 साल के बाद इस मशीनरी की, जिसको कि हमने 50,000 में खरीदा था। ये हो गया हमारा 5th। 6th क्वेश्चन करते हैं। कॉस्ट ऑफ अ मशीन depreciating by ₹722 during the 3rd year and by 685.90 during the 4th year। क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल कम होता जाता है। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम। उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ यहाँ पे। सपोज हमने एक एसेट या मशीन खरीदी है 1000 की, ये है उसकी कॉस्ट। तो पहले साल में से 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो 100 रुपीज का डेप्रिसिएशन लग गया 900। तो ये आ गई उसकी वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर।
फर्स्ट ईयर के बाद। अब फिर से 900 के ऊपर 10%, 90, तो 810 ये वैल्यू आ गई आफ्टर सेकेंड ईयर। अब फिर से 810 का 10%, 81, तो ये वैल्यू आ गई उसकी आफ्टर थर्ड ईयर। यहाँ से हमें एक चीज साफ पता चलती है, सपोज मुझे देखना है पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है 100, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन देखते हैं, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है 90, तो 90 कैसे आया 900 में से 810 को माइनस करके, यानी कि वैल्यू जो उसकी आफ्टर फर्स्ट ईयर थी उसमें से सेकेंड ईयर की वैल्यू को माइनस करके, यहाँ पे 81 है, ये 90 क्या है, ये है डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर कैसे आया, वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर माइनस वैल्यू आफ्टर सेकेंड ईयर। ये है डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर 81, तो ये कैसे आया 810 में से 729 को माइनस करके, यानी कि वैल्यू आफ्टर सेकेंड ईयर और में से वैल्यू आफ्टर थर्ड ईयर को माइनस करके। तो यहाँ से आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा कि जब भी हमें जिस साल का डेप्रिसिएशन निकालना है उस साल की वैल्यू को माइनस कर दो उसके पिछले साल की वैल्यू से। जैसे सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना था तो वैल्यू सेकेंड ईयर की माइनस कर दो फर्स्ट ईयर की वैल्यू से, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है तो थर्ड ईयर की वैल्यू को माइनस कर दो सेकेंड ईयर की वैल्यू से। यहाँ पे हमें थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन दे रखा है जो कि है 722, जो कि है 722, तो 722 जो है वो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है। वो कैसे आया होगा, वैल्यू आफ्टर थर्ड ईयर माइनस वैल्यू आफ्टर सेकेंड ईयर। अब थर्ड ईयर की वैल्यू कैसी आई होगी, प्रेजेंट वैल्यू 1 माइनस आई रेज टू 3, उल्टा लिख दिया ना मैंने, सेकेंड को पहले, सेकेंड ईयर की वैल्यू में से थर्ड ईयर की वैल्यू को माइनस करना है। तो वैल्यू आफ्टर सेकेंड ईयर कैसे आया होगा, p 1 माइनस आई रेज टू 2 माइनस थर्ड ईयर की वैल्यू कैसी आई होगी, डेप्रिसिएटेड 1 माइनस आई रेज टू 3। यहाँ से हम p और 1 माइनस आई रेज टू 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया 1, और यहाँ पे p को तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस आई, तो यहाँ पे आ जाएगा p 1 माइनस आई रेज टू 2, यहाँ पे बच गया 1 माइनस 1 प्लस आई, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 722। इसी तरीके से हम 685 को निकालेंगे कि 685 का कौन सा फॉर्मूला हमारा बनता है। सिक्स 685 कैसे बना होगा, 685.90, ये वैल्यू कैसे आई होगी, ये डेप्रिसिएशन है फोर्थ ईयर का, यानी कि वैल्यू आफ्टर 3 ईयर माइनस वैल्यू आफ्टर 4 इयर्स। तो वैल्यू आफ्टर 3 ईयर p 1 माइनस आई रेज टू 3 माइनस p 1 माइनस आई रेज टू 4, यह आया हमारा 68.5.90। तो यहाँ पे फिर से हम p को कॉमन लेते हैं एंड 1 माइनस आई रेज टू 3 को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस आई, तो 685.90 p 1 माइनस आई रेज टू 3 1 माइनस 1 प्लस आई, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास दूसरा फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो पहले राइट हैंड साइड को लिखते हैं 1 माइनस आई रेज टू 3 और आई, ये है इज इक्वल टू 685.90, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे
और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। ये कैंसल, ये कैंसल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आई। जब बेस सेम होता है तो पावर्स माइनस हो जाते हैं, तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा इधर, और यहाँ पे आ जाएगा 685.90। तो मैं क्या कर रही हूँ, डेसिमल को एलिमिनेट कर रही हूँ। डेसिमल को जब हम एलिमिनेट करते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो उतने जीरोस नीचे लगा देते हैं, तो 722 इंटू 100 यानी कि 00, ये आ गया हमारे पास। अब है 1 माइनस आई 68590 अपॉन 72200। मैं आई को इधर ले जाती हूँ और इसको इधर 68590 अपॉन 72200, एलसीएम ले लेंगे तो 72200 माइनस 6800 माइनस 68590 इज इक्वल टू आई। तो यहाँ के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, मैं स्केच चेंज कर रही हूँ। आई इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 3610 अपॉन 72200। यहाँ पे आ जाएगा 361 के टेबल में आता है, ये 1/20 हो जाएगा। आई क्या आपका r/100, तो r/100 इज इक्वल टू 1/20, तो r हो जाएगा 1/20 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 5%। तो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा 5%, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा 5%। उसके बाद आपको बोला गया है कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन निकालना है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन निकालना है तो मेरे को सेकंड पेज यूज करना ही पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 5%, ओरिजिनल कॉस्ट है 722 आया है। यहाँ पे हमें पहले इस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। आई है आपका 1/20, आई है आपका 1/20। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन देखने के लिए हम ये जो इस आई की वैल्यू को किसी में भी वैल्यू में पुट कर देते हैं, से इसमें पुट कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं। तो मैं इसमें पुट कर रही हूँ, इसको वैल्यू है 722 p 1 माइनस 1/20 रेज टू 2 एंड आई क्या आपका 1/20। तो मुझे p निकालना है, मुझे p निकालना है ओरिजिनल कॉस्ट। तो 722 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास p इंटू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/20। आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 19/20 और इधर आ जाएगा 1/20। तो p निकालना है मुझे, 722 इधर रखो, 20/19 एंड 20, तो यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई है 15,200। एक मिनट, यहाँ पे 19/20 ट्वाइस आएगा, 19/20 19/20 1/20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20/19 20/19 एंड 20/1 इज इक्वल टू p। तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी 722 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 5776,000 अपॉन 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 361 इज इक्वल टू p। तो मेरा p आ जाएगा 1600, तो वैल्यू आ जाएगी मेरी 16,000। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन आ गई मेरी 16,000। आगे लिखा है स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन निकालनी है इफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 20 इयर्स। तो फिर से लिखा है यूज लॉग टेबल्स। तो स्क्रैप वैल्यू निकालनी है 20 इयर्स के बाद, तो यहाँ पे करते हैं, स्क्रैप वैल्यू निकालेंगे p 1 माइनस आई रेज टू 20।
तो यहाँ पे मेरा P आ गया 16,000 और यहाँ पे 1 माइनस आई, 1 माइनस आई है आपका 1/20, तो 1/20 यानी कि 0.05 रेज टू 20, तो S आ जाएगा 16,000 0.95 रेज टू 20। तो 0.95 रेज टू 20। अभी हमने पीछे ही 0.95 की वैल्यू निकाली थी आई थिंक, फिर से निकाल लेते हैं 0.95 की वैल्यू लॉग टेबल की हेल्प से। तो 0.95 2 की निकाली थी, तो 0.95 की वैल्यू निकालेंगे। 95 के सामने देखेंगे वैल्यू, ये है 9771 और हमें निकालना है 0.5 रेज टू 20, तो log x हो जाएगा 20 log, यहाँ पे है 0.95 जो कि 1 से छोटा नंबर है, 1 से छोटा है, तो आपको क्या देखना है कि डेसिमल के जस्ट आफ्टर कितने जीरोस आते हैं, 0 जीरोस आ रहे हैं, तो 0 माइनस 1 1, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 20 और यहाँ पे आ जाएगा 1 बार 0.9777, तो log x निकल आएगा। तो log x इज इक्वल टू 20, यहाँ पे आ जाएगा -0.9777, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे 0.977 को, ये आ गया मेरे पास 20 इंटू माइनस 0.0223। अब मुझे इसका log x पता, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू -0.446। x निकालने के लिए मुझे इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, एंटी लॉग निकालने के लिए मुझे इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो +1 -1 कर देंगे, +1 करेंगे तो आएगा हमारे पास एंटी लॉग 1 बार 0.554, तो मुझे 0.554 का एंटी लॉग देखना, 1 बार 0.554 का एंटी लॉग देखना है मुझे, तो 0.554 के सामने और 4 के नीचे ये वैल्यू है 3581। अब यहाँ पे है -1, -1 + 1 0, कौन सा डिजिट है -1, -1 + 1 0, तो 0 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 0.3581। इसको हम पुट करते हैं अपने क्वेश्चन में, 0.3581, यहाँ पे इसको पुट करते हैं, स्क्रैप वैल्यू इज 0.3581, ये जाएगा हमारा 5729.60, 5729.60, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे 20 सालों के बाद। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, ये है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 25,000 is expected to have a useful life of 4 years, तो आपका n है 4 एंड स्क्रैप वैल्यू 0 वैल्यू है उसकी 4 सालों के बाद। फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज यूजिंग सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। तो सबसे पहले हम 4 साल, तो ईयर लिख लेते हैं इधर 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे डिजिट्स को लिख देंगे इन रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, यानी कि 4 3 2 एंड 1। अब हम इसका फ्रैक्शन बना लेंगे, इसका टोटल है 10, फ्रैक्शन बना लेते हैं इस डिजिट को, तो फ्रैक्शन ऑफ द एसेट जो कि डेप्रिसिएट होगा, फ्रैक्शन ऑफ द एसेट टू बी डेप्रिसिएटेड 4/10 3/10 2/10 एंड 1/10। इसके हिसाब से हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा, कितने की मशीनरी है 25,000 की इंटू 4/10, तो ये हो जाएगा 4/10 से ये हो जाएगा आपका 10,000, 0 से 0 कट गया, फिर 3/10 यानी कि 7,500, फिर है 2/10 करेंगे तो 5,000, उसके बाद है 1/10 करेंगे तो 2,500।
तो हमसे एनुअल डेप्रिसिएशन ही पूछा गया था। ये होता है आपका सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड, जिसमें क्या करना होता है, जितने साल होते हैं उसको एक बार लिख दो, फिर उसका रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, टोटल कर दो, फ्रैक्शन बना दो और उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालो। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट सीरीज में हम इसके एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में काम आ सके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।